Morning, my dear students. I hope you all are fit and fine. I welcome all of you in our English class. Students, as you know that in previous class we read lesson number 8 questions, which is a poem. Okay, we already read this chapter. Now in this today's class I'm going to explain you the word meanings and question answers of this lesson. So please listen to me very carefully. First of all, we will do word meanings and sentences. Number one is hurled, meaning thrown, मतलब फेंका. Sentence, he has hurled a stone on the dog, कि उसने डॉग के ऊपर एक पत्थर फेंका. नंबर टू इज फॉसिल, मीनिंग ओल्ड रिमेन्स. ठीक है, जो खनिज पदार्थ होते हैं जो अपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा. ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ओल्ड रिमेन्स होते हैं, जो बहुत समय से डेड पड़े होते हैं. उनको उनसे काफ़ी हज़ारों साल डेड जो चीज़ें पड़ी रहती हैं, जैसे हम कोई कह सकते हैं कि पेड़ पौधे, कई पक्षी या जानवर कई हज़ारों सालों के लिए दबे रहते हैं ज़मीन के अंदर, तो उनका जो ओल्ड रिमेन्स होते हैं उससे फ्यूल्स बन जाते हैं. ठीक है, फ्यूल्स बन जाते हैं, तो वो होते हैं फॉसिल ओल्ड रिमेन, जो पुरानी बहुत हज़ारों सालों से दबी पड़ी रहे हो. ठीक है, तो सेंटेंस इज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, कहते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको नवाया ना जा सके. ठीक है, जिनका दोबारा निर्माण ना हो सके. ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से हैं, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, डीजल है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. देन नंबर थ्री, गैलेक्सी, मीनिंग सोलर सिस्टम, मतलब आकाश गंगा. सेंटेंस, ईच गैलेक्सी कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स, कहते हर आकाश गंगा में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ, जो मतलब हमारा सोलर सिस्टम है इसमें जितने भी प्लैनेट कह सकते हैं, प्लैनेट्स हैं, हर एक में बहुत सारे मिलियंस स्टार्स हैं. नेक्स्ट नंबर फोर इज एंसेस्टर्स, मतलब फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, जो हमसे बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज. शी हैज़ वर्शिप्ड हर एंसेस्टर्स, उसने अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों की पूजा की. नंबर फाइव, बैंक, मीनिंग क्रैश, मतलब एकदम से धमाका. द इंजन लेट आउट अ बैंक, जो इंजन था वो एकदम से धमाके से वो बंद हो गया, उसने काम करना बंद कर दिया. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर वन इज, why does the narrator refer to the galaxies being hurled and hurtled? कहते जो नरेटर है, जो ये पोएम नरेट कर रहा है, उसने गैलेक्सीज को के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि ये फेंकी गई हैं. तेजी, हर्ल्ड फेंकना होता है, हर्टल्ड मतलब तेजी से टकराना. ठीक है, तेजी से टकराने के बाद दूर दूर फेंकी गई हैं. Answer is, the narrator refers to the galaxies being hurled and hurtled because it expresses his belief that the universe was created after a huge violent explosion. कहते हैं नरेटर कह रहा है कि जो गैलेक्सीज हैं उनको फेंका गया है, बहुत तेज़ी से टकराव हुआ है, हर्टल मतलब तेज़ी से टकराना, क्योंकि उसका विश्वास है, इट एक्सप्रेसेस, ये चीज़ें हमें एक्सप्रेस करती हैं कि हिज बिलीव दैट, उसका क्या विश्वास है, यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड है, वॉज क्रिएटर, वो बना है आफ्टर अ ह्यूज वायलेंट एक्सप्लोजन, कि एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त धमाका हुआ था ब्रह्मांड में, उसके बाद ही ये सारी गैलेक्सीज, सारा सोलर सिस्टम बना है ये, और एक दूसरे से दूर दूर फेंक दिए गए हैं, और तेज़ी से मतलब टकराव हुआ था, उसके बाद दूर दूर फेंक दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर टू इज, why does the brain of the human is described as heavy weight? कहते जो इंसान का ब्रेन है, दिमाग है, उसको उसने हैवी वेट क्यों मतलब कहा, हैवी वेट क्यों डिस्क्राइब किया है कि भारी है वो. आंसर, द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन इज डिस्क्राइब्ड एज हैवी वेट बिकॉज इट इज़ द सीट ऑफ द इंटेलिजेंट एंड द ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स. कहते उसने ह्यूमन्स के ब्रेन को हैवी वेट कहा है क्योंकि ये किसकी सीट है, एक इंटेलिजेंट पर्सन की. ठीक है, इंटेलिजेंट जो है उसकी ये सीट है, इंटेलिजेंट सीट है ये. एंड द ह्यूमन्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, और सबसे ज़्यादा जितने भी मतलब जीव जंतु प्राणी हैं, सब में से ह्यूमन
जो इंसान है उसको ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना गया है, तो इसलिए उसने ह्यूमन का जो ब्रेन है उसको हैवी वेट कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु इज द पोएटेस ऑफ द पोएम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहते जो पोएम है इसकी कवित्री कौन है। पोएट होता है कवि, पोएटस मतलब कवित्री। आंसर जूलिया डोनाल्डसन इज द पोएटस ऑफ द पोएम क्वेश्चंस। ठीक है, जूलिया डोनाल्डसन ने ये कविता लिखी है, ये इसकी पोएटस है। ओके स्टूडेंट्स, I hope all the word meanings and question answers are clear to you. So thank you for watching this video. Thank you very much and have a nice day.